ओम गण गणपते नमः। मैं अन्नबजा ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 8वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तारकासुर भी एक अच्छे विमान में छत्र चवर के साथ आरूढ़ होकर अपनी विशाल सेना सहित रणभूमि में आ पहुंचा। इस प्रकार दोनों सेनाएं अंतवेद में आ पहुंची। दोनों ओर से गढ़ी बनाई गई। पहली पंक्ति हाथियों की, दूसरी घोड़ों की, तीसरी रथों की, चौथी प्यादों की। इस प्रकार क्रम से सेना सजाई गई। दोनों ओर के वीर सांग, शूल, परशु, पाश, कृपाल, भिंडपाल, तोमर, मुगदर, चक्र, विशुंडी, नारा आदि शस्त्र अस्त्र लेकर युद्ध स्थल में अपनी वीरता दिखलाने के लिए आ पहुंचे। तभी दोनों ओर से वीरों के बड़े वेग से युद्ध रचना की। फिर देवता और दैत्यों का घोर युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ओर की चतुरंगनी सेना नष्ट हुई। यहाँ तक कि थोड़ी सी देर में ही यह युद्ध स्थल मृतकों के मृत शरीरों से भरकर भयानक हो गया। अनेक वीर पृथ्वी पर गिरकर मार मार शब्द का उच्चारण करते, कोई तलवार से घायल, कोई मुदगर, कोई गदा से मूर्छित था। रक्त की नदी बह चली। भूत प्रेत पिशाच आदि से रक्त पीकर तृप्ति प्राप्त की। वेतालों ने आकर हाथियों के सिर उछाले। इस प्रकार धीरे धीरे दैत्य एवं दैत्य मरे। परंतु कुछ समय के पश्चात युद्ध भूमि प्रलय के समय दिखाई देने लगी। तारक स्वयं इंद्र से युद्ध करने लगा। अग्नि सहंद परस्पर युद्ध करने लगे। यमराज के साथ जृंभ ने युद्ध किया। निरस्ति के साथ संबल और पवन के साथ पवमान, धनपति के साथ बृहस्सेन, सूर्य के साथ सुनाई तथा चंद्रमा के साथ सुलग द्वंद्व युद्ध करने लगे। इन सब ओर से घोर युद्ध हुआ। दोनों दल अपनी अपनी विजय की इच्छा करते, परंतु कोई परास्त न हुआ। इस समय युद्ध स्थल अग्नि से जले हुए वृक्षों के समान भयानक दिखाई देता है। नारद, युद्ध भूमि का ऐसा दृश्य देखकर तारकासुर ने बड़े वेग से इंद्र के ऊपर आक्रमण किया। उनके हृदय में सांग मारी। सांग के आघात से इंद्र हाथी से धरती पर गिर पड़े। इस प्रकार दिक्पति भी दैत्यों से पराजित होकर भाग चले। कोई भी युद्ध में दैत्यों के सन्मुख खड़ा ना हो रह सका। इस प्रकार देवताओं की पराजय देखकर मुचकुंद ने सोचा, अब मुझे देवताओं की सहायता करनी चाहिए। मैं शिवजी का उपासक हूँ, वह मेरे सहायक है। ये सोचकर मुचकुंद तारक दैत्य के सन्मुख आया। फिर बड़ी देर तक वे युद्ध करते रहे, परंतु दोनों में से कोई किसी को परास्त न कर सका। अंत में कोई उपाय न देख मुचकुंद ने तलवार हाथ में लेकर तारक दैत्य के हृदय पर प्रहार किया। ये देख तारक ने हंसकर कहा, हे मुचकुंद, तुम मनुष्य हो। मुझे तुम्हारी साथ युद्ध करने में लज्जा आती है। मुझे बड़ा खेद है कि तुमने मेरे ऊपर जिस शस्त्र का प्रहार किया उसका मुझ पर कोई प्रभाव न पड़ा। तब मुचकुंद ने उत्तर दिया, हे असुरराज, मैं अब शिवजी की कृपा से तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कौन सा दैत्य है जो मेरे सन्मुख खड़ा होकर मेरे प्रहार को सह सके। ये कहकर मुचकुंद ने तारक के ऊपर एक और अस्सी मारी। अभी वह तारक के लगी न थी, उसने तुरंत सांग मारकर मुचकुंद को घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ये देखकर तुमने मुचकुंद को मना किया और समझाया कि यह तुम्हारे हाथ से नहीं मरेगा। इसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ से नहीं, इसको केवल स्कंद ही मारेंगे। जहाँ अपना कोई वश न चले वहाँ शांत रहना उत्तम है। ये कहकर तुम सब देवताओं सहित स्कंद की सेवा में पहुंचे, उनकी स्तुति पूजा करने लगे। देवताओं को ऐसा देख दैत्यों ने अत्यंत क्रोधित होकर घोर नाद के साथ बाणों की वर्षा की। तब वीरभद्र क्रोधावेश में भरकर युद्ध भूमि में उपस्थित हुए। आगे की कथा का आनंद लेने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।